राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे हाँ राधे 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 हाय राधे 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 हे राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जुगल सरकार की जय हो श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री राधा रमण लाल जी महाराज की श्री योगलात्मक हंस भगवान की श्री सनकादिक भगवान की देवर्षि नारद भगवान की श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की अष्ट सहचरी वृंद की श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की श्री हितु हरिप्रिया जी की श्रीमद धरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की पूज्य बाबा महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री वृंदावन महिमामृतम नामक जो ग्रंथ है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री तुंग विद्या जी के जो अवतार माने जाते हैं, श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा विरचित है। इसमें श्री धाम वृंदावन की अद्भुत महिमा का दिग्दर्शन कराया गया है। अनेकों प्रकार से श्री धाम वृंदावन की माधुरी को जैसा उन्होंने आस्वादन किया है, मानो उन्होंने प्रसाद प्रदान किया है। और हम लोग तृतीय शतक स्मरण कर रहे थे, जिसमें बहुत सुंदर वृंदावन की जो अवनी और जो लताएं हैं उनकी कैसी शोभा है, वो प्रिया प्रथम के चित्त को कैसे आकृष्ट करती हैं, यहाँ के यावन मात्र को कैसे वो सुखी करती हैं, उनका बड़ा सुंदर यहाँ 5-7 श्लोकों में वर्णन है।
उसको पहले मैंने छोड़ दिया था अन्य श्लोकों को लेकर के, क्योंकि इसमें केवल लता पता वृक्ष बल्ली आदि का ही वर्णन है। कम से कम 10-12 श्लोक होंगे उसमें। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तत्राश्चर्य फल प्रसून भरितैराश्चर्य खेलत खगः व्रतानां परितो महाकल कलैः कर्णामृतौ घोपमैः माध्वी मत्त मधुव्रतावलीक लब्ध्वा नैमार हारीभिर दिव्यानेकलतामहीरुहगणैः कृष्णप्रियैर्मण्डिते तत्राश्चर्यफलप्रसूनभरितैराश्चर्यखेलत खग व्रतानां परितो महाकलकलैः कर्णामृतौ घोपमैः माध्वी मत्त मधुव्रतावलीक लग्वा नेमैर्नुहारी नैमोनुहारिभिः दिव्यानेकलतामहीरुहगणैः कृष्णप्रियैर्मण्डिते। श्री धाम वृंदावन की जो लताओं से परिवेष्टित पंछियों का कैसा दिव्य मधुर कलरव है, उससे निनादित श्री धाम वृंदावन की कैसी शोभा है, अत्यंत सूक्ष्म रूप में वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ की अवनी सुवर्णमयी है और सुंदर सुंदर जो, जैसे अभी शरद ऋतु पार करके अब हेमंत ऋतु का जो है प्रारंभ हुआ है, तो है हेमंत ऋतु संबंधी जो सुमनस हैं, जो लताएं हैं, द्रुम हैं, उनकी सुंदर शोभा है। और आगे इसमें जो दिव्य दिव्य छटा है उसका वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं तत्राश्चर्य फल प्रसून भरितैराश्चर्य खेलत खग, कि उस दिव्य वृंदावन में आश्चर्य, इसको यू को बंद करना, थोड़ा कम कर दो। तत्राश्चर्य आश्चर्य में डाल देने वाले, आश्चर्यचकित कर देने वाले, चित्त को चुरा देने वाले, मन को हरण करने वाले फल, जैसे सेव फल है, आम्र फल है, लीची फल है, कदली फल है, अनेकों जो बादाम आदि फल हैं, इनके वृक्ष हैं। और क्योंकि इनके जो तना भाग है तो नीलमणि में है, हरिणमणि में डालियां हैं, पत्र जो हैं वो पीतमणि में हैं, फल अरुणमणि में हैं। तो ये सभी, क्योंकि इसमें कोई पंचभौतिक चीज़ है ही नहीं, सब दिव्य मणिमय है। दिव्य से जो मतलब अनेकों मानव दुतिधर की शोभा इनके सामने फीकी पड़ती है, ऐसे सुकुमार सुकुमार, कोमल कोमल, चमकीले चमकीले, कह रहे आश्चर्य फल, आश्चर्य में डाल देने वाले ऐसे सुंदर सुंदर लाखों लाखों फलों के गुच्छे, पके हुए फल उसमें लटक रहे हैं। और प्रसून, ऐसे प्रसूनों के अनेकों अनेकों जो है संगुच्छे हैं, वे नेत्र को हरण कर रहे हैं, चित्त को चुरा रहे हैं। प्रसून भरित, इससे जो श्री धाम वृंदावन सुशोभित हैं, इससे भरे हुए हैं। आश्चर्य खेलत खगः, और आश्चर्य में डाल देने वाले जो पंछी वर्ग हैं, जैसे चकवा चकवी हैं, सारस सारसी हैं, हंस हंसनी हैं, तोता तोती हैं, कोकिल पुंख कोकिल और कोकिला हैं, चकोर चकोरी हैं, मोर मोरी हैं, ऐसे अनेकों जो अरबों अरबों के जो खग मृग वृंद हैं, वे जहाँ तहाँ बड़े स्वच्छंद रूप से अपनी अपनी बोली बोलते हुए
अपने अपने बोली भाषा में प्रिया प्रीतम की सुंदर केली का गान करते हुए श्री धाम वृंदावन की महिमा को उद्घाटित करते हुए और स्वेच्छापूर्वक खेल रमन क्रीड़ा कर रहे हैं। डालियों पे, वृक्षों पे, अवनी पे, चौराहों पे, रोसपट्टियाँ हैं उनके, चाहे सरोवर पे, मार्ग पे, चौराहों पे, महलों पे, छज्जों पे, बरामदे में, भीतर बाहर, हर जगह जो है वो स्वेच्छापूर्वक आनंद में पंख फैला करके कोई उड़ रहे हैं, कूजन कर रहे हैं। जो जितने भी दरवाजे हैं वहाँ सुंदर सुंदर सोने की सांकलें हैं, उनके माध्यम से वो चढ़ते हैं, उतरते हैं, खेलते हैं, फुदकते हैं। ऐसे खेलत खगः, और कह रहे हैं व्रता नाम परितो महाकलकलैः परितो महाकलकलैः कर्णामृतो गोपमयी। और इनकी जो कलरव हैं, इनके जो शब्द हैं, वो कानों में मानो अमृत घोलते हैं। जब एक महावाणी जी में प्रसंग आता है, जब प्रियालाल झूला झूल रहे हैं तो वहाँ अनेकों जो देखे छवि तिन्न तो रही चौ और खग मृग मोर मिली परस्पर कहत जय जय जयति जुगल किशोर। तो जब झूला झूल रहे हैं और वहाँ जो पंछी वर्ग हैं वे प्रिया प्रीतम की झूला पर की माधुरी को देख करके और अश्रु मोचन करते हुए तृण तोड़ रहे हैं और प्रिया प्रीतम जुगल किशोर की जय जयकार कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं कि प्रियालाल आप ऐसे ही झूलते रहिए, ऐसे ही झूल झूल करके हम जो पंछी वर्ग हैं हमारे हृदय को शीतल करिए, हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। आपकी झूला की माधुरी हमें बहुत प्रिय लगती है, हम देख देख करके निहाल हो रहे हैं और उनको शाबाशी दे रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, उनकी बलिहारी ले रहे हैं। तो ये तो वहाँ जो लीला स्थल पे उपस्थित हैं, ऐसे ही संपूर्ण वृंदावन में लाखों लाखों की तादाद में ये सुंदर अपने कोमल कोमल कंठ से प्रिया प्रीतम की शोभा गान करते हैं, केली गान करते हैं, वृंदावन की महिमा गान करते हैं। जैसे मत कंठे किम नखर शिखया दैत्य राजस्मिनाहम वैवम पीड़ा कुरुकुच तटे पूतनानाहमस्मि इत्थम कीरैरनुकृत वचः प्रियशा संगतायः। तो ऐसी प्रिया प्रीतम की लीला को बड़े ही मधुर ढंग से गान करते हैं और जब प्रियालाल सुनते हैं, सखी जन सुनती हैं तो बड़ा उनको बहुत सुख मिलता है। तो कह रहे हैं कि खेलत खगः व्रता नाम परितो महाकलकलैः कर्णामृतौघोपमयी। ऐसा लगता है इनकी बोली सुन करके, इनके गायन सुन करके मानव पंछी वर्ग ऐसे गान करते हैं कि जय श्री राधा यति सुकुमारी, जय श्री राधा अति सुकुमारी, अति अद्भुत प्यारो सुकुमार, अति अद्भुत प्यारो सुकुमार। जय श्री राधा पिय की प्यारी प्यारी को पिय परम उदार। श्री राधा पिय की प्यारी प्यारी को पिय परम उदार। जय श्री कृष्ण लाडिलो प्रीतम, जय श्री कृष्ण लाडिलो प्रीतम, प्यारी प्रिया लाडिली राधा, प्रिया लाडिली राधा। जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्हा नवल छबीली दुल्हन राधा। जय श्री कृष्ण छबीलो
दुल्हन नवल नवल छबीली दुल्हन राधा जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन दुख मोचन मृग लोचन राधा दुख मोचन मृग लोचन मृग लोचन दुख मोचन राधा राधा। तो ऐसे मधुव्रता नाम परितो महाकलकलई कर्णामृतो गोपमयी माध्वी मत मधुव्रतावली कलध्वनैर मनोहारी भी। और ऐसी ही अनेकों जो भ्रमर श्रेणियाँ हैं वे मकरंद को पान करके और वे भी अपने स्वर में सुंदर यशगान कर रहे हैं। और ऐसा जो दिव्यानेक लता मही रुहगणी, ऐसे जो अनेकानेक दिव्य लताएं और दिव्य द्रुम से सुशोभित कृष्ण प्रिय मंडिते, कृष्ण का जो प्रिया प्रीतम का जो ये प्रिय श्रीधाम वृंदावन है वे इससे मंडित हो रहे हैं। सो मने पौधों से, वृक्षों से, लताओं से, पंछियों से, भौरों के गुंजारों से ये जो श्रीधाम वृंदावन जो है सुशोभित हो रहे हैं। संपूर्ण वातावरण जो है आनंद में हो रहा है। तो ऐसे वृंदावन जो है वो इससे श्रृंगारित हैं, इससे भूषित हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण प्रिय दिव्य गंध तुलसी भेदैरनन्तैस्तथा संतानैः हरिचन्दनैरगणितैः कल्पद्रुमाणां वनैः दिव्यानेकसुपारिजातविपिनैर्मन्दारविन्दैरपि भ्राजिष्णौ हरिवल्लभैश्च बहुशो नीपैः कदम्बैर्वृते। जो श्री कृष्ण प्रिय दिव्य गंध तुलसी भेदै अनंतिस्तथा अनेक जो नाना प्रकार के, देखो कुछ वृक्ष हैं जैसे आम्र का वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है, कदम का वृक्ष है, ऐसे अनेकों वृक्ष हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में उनके अनेकों प्रकार पाए जाते हैं, अनेकों भांति के वो वृक्ष हैं। और श्री कृष्ण प्रिय दिव्य गंध, श्री कृष्ण को प्रिया प्रीतम को तुलसी की जो गंध है, उनकी जो मंजरी होती है, उनकी गंध इनको बड़ा प्रिय लगता है। तो ऐसी दिव्य जो तुलसी के अनेकों जो बिरवा हैं उससे श्रीधाम वृंदावन सुशोभित सजे हुए हैं। और उनकी जो मंजरी, उनका जो तुलसी का जो फूल है उसकी जो गंध है वो चारों ओर वायु जो है उसको प्रसारित कर रहे हैं, हवा चारों तरफ फैला रही है। और प्रिय मैंने वातावरण से बड़ा सुंदर सुभाषित हो रहा है। और प्रिया प्रीतम की नासिका को वो गंध बड़ा प्रिय लगता है। और ऐसी जो तुलसी पौधा वो एक प्रकार का अनेकों जाति के हैं। और भेदै अनंत तथा, कितने भेद हैं उनको, तो अनंत भेद हैं उनको बताओ, अनंत प्रकार के ये सब हैं। संतानैर हरिचंदनैर गणितैः है, संतान कहते हैं जैसे वो कल्पद्रुम होता है ना, कल्पद्रुम को हरिचंदन कहते हैं, देवदार कहते हैं, संतान कहते हैं, कोविदार कहते हैं, अनेकों इनके जो हैं पारिजात भी कहते हैं। तो अनेकों प्रकार, इसमें तो कह रहे अनंत, कह रहे हैं संतानैर हरिचंदनैर गणितैः, अनंत अनंत
संतान के वृक्ष हैं, अनंत अनंत हरिचंदन के वृक्ष हैं, अनंत अनंत देवदार के वृक्ष हैं। कल्पद्रुमाणाम वनई है, और कल्पद्रुमों का बाग है, सुंदर सुंदर अनेकों कल्प वृक्षों का, सुंदर सुंदर, जैसे कल्प वृक्षों का क्षेत्र है, कदम क्षेत्र है, कदली क्षेत्र है, मौलश्री क्षेत्र है, ऐसे ऐसे दिव्य वृक्षों का क्षेत्र है, उनका खंड है। उससे श्री धाम वृंदावन बड़े सुशोभित हो रहे हैं। दिव्यानेक सुपारिजात, पारिजात दिव्य दिव्य जो हैं, अनेक भांति के पारिजात के जो वृक्ष हैं वे शोभा पा रहे हैं। और विपिनईर मंदार वृक्षई, मंदार भी कहते हैं उसी को, कल्प वृक्ष को ही कहते हैं मंदार। तो कह रहे हैं कि विपिनई मंदार वृंदई रपी, और वृंद के वृंद, टोल के टोल, समूह के समूह मंदार वृक्ष श्रीधाम वृंदावन में शोभा पा रहे हैं। भ्राज शनौ हरिवल्लभईस, और उसको हरिवल्लभ भी कहते हैं। वल्लभ माने होता है प्यारा, माने प्यारे को ये जो वृक्ष हैं बड़े प्यारे लगते हैं, प्रिया जो कोई बड़े ये प्रिय लगते हैं। तो भ्राज शनौ हरिवल्लभईस बहुसो नीपई कदम्बैर वृतये, तो जो हरिवल्लभ नाम के जो मंदार वृक्ष हैं, और नीप कहते हैं कदम्ब को, और नीपई कदम्बैर वृतये, ये अनेक प्रकार के जाति जाति के जो कदम्ब हैं, ये अपनी शोभा से श्रीधाम वृंदावन में सुशोभित हो रहे हैं। भ्राज शरणऊ, बहुत प्रकार से, अनेकों भांति से, नीले नीले भी हैं, पीले पीले भी हैं, 5-5 रंग के, 7-7 रंग के, 10-10 रंग के, अनेकों रंग के भी हैं। भांति भांति के इनकी जो जाति है, इनकी शोभा है, और अपनी अपनी कांति, अपनी अपनी शोभा से भ्राजिष्णु हो रहे हैं, मने देदीप्यमान हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में। और इनसे, इन वृक्षों की शोभा से श्रीधाम वृंदावन जो है वो अलंकृत हो रहे हैं। तत्तत् कांचन हैरवारकत शद वैदुर्य वर्यस्थली, रंगे मत्त शिखंडिमंडल महानंद स्फुर तांडवी, नाना चित्र मृगी गणै सचकिता लोकेन चेतो हरैः, शोभां बिभ्रति सर्वतः प्रसिर मरानंत छटा सौरभे। तत्तत् कांचन हैर मारकत सद वैदुर्य वर्यस्थली। अब देखो क्या है कि जैसे हीरक है, सुवर्ण है, इनसे जो है इन देखो सुवर्ण मणि तो है नहीं, वो तो धातु है। तो स्वर्णमयी भूमि है, स्वर्णमयी सुंदर सुंदर जो है वो मार्ग हैं, और उसमें नाना प्रकार के हीरक आदि हैं, वैदुर्य मणि हैं और मरकत मणि है। इन मणियों से बड़ी सुंदर उनका खचाव किया गया है। मारकत सद वैदुर्य वर्यस्थली, स्थलियों का निर्माण किया गया है। रंगे मत्त शिखंडी मंडल महानंद स्फुरतांडवी, और प्रियालाल के केली को गान करते हुए, उनकी रूप माधुरी को पान करके मत्त होते हुए, यहाँ जो मयूर मंडल है, मने जो अनेकों प्रकार के जो केकारों करने वाले लाखों लाखों की तादाद में ये जो मयूर मंडल हैं, वे उत्फुल्लित होकर के, प्रफुल्लित होकर के सुंदर तांडव नृत्य दिखा रहे हैं जहाँ तहाँ। और विचित्र जो नाना चित्र मृगी गणई है, और रंग बिरंग की जो मृगी मतलब हरिणियाँ हैं और हरिण हैं, वे जहाँ तहाँ विचरण करती हुई और सचकित लोचन से, माने आश्चर्य में पड़ी हुई, श्यामा श्याम का अनुसंधान करके, श्यामा श्याम की माधुरी लता। क्या है कि जब जो भीतियाँ हैं,
तो अगर मानो भीत में कहीं दर्पण लगा दिया जाए तो इसमें कैसा चित्र दिखता है। तो भीतियाँ जो हैं जैसे अष्टद्वारी महल की भीतियाँ हैं, कुंजों की भीतियाँ हैं, तो उसमें वो दिव्य मणिमय भीतियाँ हैं, तो उसमें पूरी वनराज की शोभा जो है उसमें प्रकाशित हो रही। तो ऐसे उस मतलब जो ये पंछी वर्ग हैं, पशु वर्ग हैं, ऐसे देखते हैं तो लगता है कि दीवार में वृंदावन की शोभा, वृंदावन प्रकट हो रहे हैं। लता में दीवार प्रकट हो रही है, अवनी में आकाश, आकाश में अवनी, वृक्षों में कुंजें दिख रही हैं, कुंजों में वृक्ष दिख रहे हैं। तो ऐसी आश्चर्यमय शोभा को देख करके पंछी वर्ग भी, पशु वर्ग भी आश्चर्य में पड़े हुए मत्त शास्त्रलोचन नाना चित्र माने विचित्र अवस्था में आश्चर्यचकित जो हरिणियाँ हैं वो कैसी हैं, सचकिता अवलोकेन माने आश्चर्यमय दृष्टि, माने उनकी आंखों में आश्चर्य दिख रहा है। आश्चर्यचकित होकर के वो श्री धाम वृंदावन की माधुरी को पान कर रही हैं। चेतो हरई है, और उनकी शोभा जो है, देखो हरिण कितने रंग बिरंगे हैं, तो उनकी शोभा देख के चित्त हरण हो रहा है, चित्त चुर गया है। शोभाम बिभ्रति सर्वतः प्रसिमरा नंतच्छटा सौरभे, नंतच्छटा सौरभे। और सभी जो दिशाएं हैं वो पुष्पों के जो सुमनस की जो पराग है वो वायु दिग दिगांतर में प्रवाहित होती हुई, और समग्र दिशाएं जो हैं जैसे गुलाब का फूल है, कमल है, मौलश्री है, जूही है, जाई है, ज्योतिका, मल्ली, माली, माधुरी आदि की जो लता हैं, चमेली है, राय बेल है, मोंगरा है, मोती जो फूल हैं, इनकी जो सुरभि है उस सुरभि को वायु दिग दिगांतर में फैला करके माने श्री धाम वृंदावन बड़े सुंदर सुवास से सुवासित हो रहे हैं। और उनकी दिव्य छटा जो है वो तो देखे बनती है, सभी यामन मात्र आश्चर्य में पड़ा हुआ है। देखिए इसको कहते हैं कूलक, ये कूलक चल रहा है। अब ऐसे ही छटा कुछ अनेकों श्लोकों में आवेंगी। कल्हारोत्पल पुंडरीक कुमुदाद्याश्चर्य पुष्पश्रिया माद्या चित्र विहंगयूथ रचिता त्यानंद कोलाहलैः दिव्यानेक सरित सरो भीरस श्री राधिका कृष्णयोः आश्चर्यैः कलकेलिभिः सुमधुरे तत्प्रेम सारात्मभिः। कल्हार, उत्पल, एक ये सब कमल की जातियाँ हैं। जैसे नील कमल होता है, कोकनद होता है, कल्हार होता है, उत्पल होता है, पुंडरीक होता है, अनेकों जो कमल की जो श्रेणियाँ होती हैं। तो कह रहे कल्हारोत्पल पुंडरीक कुमुदा द्याश्चर्य पुष्पश्रिया, माने कल्हारों का टोल का टोल, उनका वृंद का वृंद है, उत्पल का भी वृंद का वृंद है, पुंडरीक का भी वृंद का वृंद है, कुमुदादि जो कुमुदनी होती हैं उनकी भी अनेकों जाति, अनेकों प्रकार की, जहाँ तहाँ थल कमल, जल कमल, नहरों में, सरोवरों में, और अनेकों सरित वर्ग हैं, वापी है, तड़ाग हैं, बावरी हैं और यमुना जी हैं। इनमें जहाँ तहाँ इनका बड़ा भव्य दर्शन हो रहा है। कुमुदाद्यस और कैसी हैं तो आश्चर्य पुष्पश्रिया, इनकी भी शोभा, इनके जो रंग हैं, इनकी सुकुमारता है, इनकी दिव्य गंध है, वो भी श्री धाम वृंदावन की जितने भी यावन मात्र हैं सबको आश्चर्य में डालने वाली इनकी छटा जो है दृष्टिगत हो रही है। माद्या चित्र विहंगयूथ रचिता, और अनेकानेक जो हैं आश्चर्य में डालने वाली विहंगों माने पक्षियों के यूथ के यूथ। अब बताओ जहाँ लाखों लाखों दिख रहे हों मोर, और मोर सफ़ेद भी दिख रहे हों, लाल भी दिख रहे हों, और चित्रित भी दिख रहे हों, हरे भी दिख रहे हों, नीले भी दिख रहे हों, श्यामल भी दिख रहे हों, मोरी भी दिख रही हैं, ऐसी रंग बिरंग के, और उनके यूथ के यूथ तो, और वे केकाराव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, श्यामा श्याम के माधुरी शोभा आदि दर्शन करके शास्त्रोलोचन हो रहे हैं, उमग उमग करके नृत्य भी दिखा रहे हैं, मोरी फेरी लगा रही है। तो मैंने आद्य चित्र विहंग यूथ रचिता त्यानंद कोलाहलैः, और इन मोरों के क्योकार से श्री धाम वृंदावन में कोलाहल मचे, माने इनकी जो वाणी है, इनका जो स्वर है वो दिग दिगांतर में छा रहा है, जो कि कानों को माने
कर्ण को बड़ा प्रिय लग रहा है। दिव्यानेक सरित सरो, और अनेकानेक सर और सरिता जहां दृष्टिगत हो रहे हैं। रस श्री राधिका कृष्ण जो हो, और जो श्री राधा और कृष्ण को रस में डुबाने वाले, माने सराबोर कर देने वाले हैं। आश्चर्य कलकेलि भी सुमधुरे तत्प्रेम सारात्म भी, तत्प्रेम सारात्म भी। और ये जितने भी सर हैं, सरिता हैं, ये प्रिया प्रीतम इनमें कलोल करते हैं, इसमें स्नान करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, इनके तट पे विराजमान होते हैं। इनके तट पे जो कुंजे हैं और सुंदर आराम कुर्सियां हैं, महल हैं, उनमें प्रिया प्रीतम विराजमान होकर के मानो इनकी महिमा और बढ़ाते हैं, इनकी गरिमा और बढ़ाते हैं, इनको कृतार्थ करते हैं। इनमें क्रीड़ा करके, इनमें नौका विहार करके, इनमें स्नान आदि करके, तो केली विलास आदि करके ये तो स्वाभाविक मधुर हैं, सुंदर हैं। लेकिन जब प्रिया प्रीतम इनके पास आते हैं तो इनकी महिमा और सद्गुनी बढ़ जाती है और इनका माधुर्य बढ़ जाता है। जाति कानन यूथिका बन नव, प्रोत्फुल्ल मल्ली बनई है, वासंती नवकेतकी बन नव, श्रीमालती काननई है, जीवंती बन झिंटिका नवलसत, छेफालिका काननई है, उन्मीलन नव मालिका नव बनई है, सुस्वर्ण यूथी बनई है। इसीलिए मैंने इनको छोड़ दिया था पहले, जहाँ तहाँ से मैं श्लोक ले रहा था कि आप लोग कहेंगे क्या तो पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं और शोभा ही ऐसी है तो क्या करें। कि जाति कानन, कानन कहते हैं वन को। जाति जैसे जाति एक पुष्प का नाम है, जैसे जूही होती है ना, जूही है, जाति है, जुतिका है, तो ये पुष्पों के कहने हैं कि बड़ी सुंदर सुंदर जाति नाम के जो सुमनस हैं उनकी सुंदर सुंदर बगीचियाँ शोभा पा रही हैं। और यूथिका, यूथिका भी एक पुष्प है। यूथिका वन माने यूथिका का भी एक खंड है जहाँ करोड़ों करोड़ों की तादाद में सुंदर यूथिका के पुष्प हैं और अपनी सुरभि से वो सुभाषित कर रही हैं, अपनी शोभा से प्रिया प्रीतम को सुखी करती हैं और या अपने पुष्पों से श्यामा श्याम की वो सेवा करती हैं। नव प्रफुल्ल मल्ली बनई, और ये सभी जो पुष्प हैं, सुमनस हैं, नूतन नूतन सुरभि से युक्त कोमल कोमल ये खिले हुए हैं, मानो मुस्कुरा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही नव प्रफुल्ल मल्ली बने, जो मल्ली नाम के जो पुष्प होता है जिसको बेला भी कहते हैं, मल्ली मालती, तो वे भी इनकी भी जूथ के जूथ, तो मैंने इनकी भी बाग सुंदर सुंदर इनकी बगीचियाँ हैं और उसमें लाखों की तादाद में इनके पौधे हैं और करोड़ों करोड़ों की तादाद में इनमें सुमनस खिले हुए हैं और मानो ये हर्षित हो करके, और इनका वन जो है वो आह्लादित हो रहा है। एक खंड मल्ली खंड है, ये भी आह्लादित हो रहा है। और जो श्यामा श्याम का दर्शन करेगा, स्पर्श प्राप्त करेगा। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा बिहार विपिन रमता मनों में। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, ऐसी बल्लियाँ हैं, बल्लरियाँ हैं जिनसे प्रिया जो सुमनस चयन करती हैं, कोमल कोमल संस्पर्श प्रदान करती हैं। तो इसीलिए उनको दर्शन करके, उनके कोमल संस्पर्श प्राप्त करके और प्रिया लालिनी की प्रशंसा करते हैं तो बड़े प्रफुल्लित रहते हैं। और वासंती नवकेत की बना, वासंती नाम के जो पुष्प है उनका भी सुंदर खंड है, उनकी बगीचियाँ हैं। और नवकेतकी नाम के जो पुष्प हैं, केतकी नाम के पुष्प हैं, इनकी नूतन नूतन जो है इनका कलेवर है, सुंदर पत्र हैं, संकुला है, सुमनस हैं, कलियां हैं, डालियां हैं, तना हैं, तो बड़े मणिमय इनकी सुंदर छटा है।
नव श्री मालती काननई है। और मालती नाम का जो पुष्प है, माने जो वो उसकी वेल होती है, इसकी भी जो है दीवालों पे जहाँ तहाँ सुंदर बेलियों की विचित्र शोभा हो रही है, और उनमें अरबों अरबों जो सुमनस खिले हुए हैं, और नाना जाति के भृंगी श्रेणी इनके मकरंद को पान कर रहे हैं। इनकी भी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। जीवंती बन झिंटिका नवलस छेफालिका कान नहीं है। अब झिंटी पता न किस फूल का नाम है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो झिंटी नाम के पुष्प हैं, उनका भी सुंदर वन है। और नवशोभित शेफालिका, शेफालिका भी हम नाम नहीं जानते, तो नई नई बात सुन रहे हैं। शेफालिका नाम का जो पुष्प है उनका वन है। और शेफालिका कान नहीं है उन्मीलन नवमालिका। और मल्ली तो आप लोग सुने हैं, मल्ली की भी सुंदर सुंदर वन है, खंड हैं, बगीचियां हैं। और नव बनई सुस्वर्ण यूथी बनई, जो स्वर्ण ज्योतिका नाम का जो फूल है उनके भी बड़ी सुंदर सुंदर स्थान है, उनकी भी सुंदर सुंदर बगीचियां हैं, उनकी श्रेणियां हैं। इस प्रकार इन वनों की हरितिमा से, सुमनस से, इन लताओं की शोभा से और इनकी मकरंद जो दिग दिगांतर में फैल रहा है, इससे श्री धाम वृंदावन आभूषित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। वृंदावन की शोभा और मानो इसे चार चांद और उनकी शोभा वृद्धि को प्राप्त हो रही है। और ये मानो ये क्या है, वृंदावन के धन हैं, वृंदावन के वैभव हैं, ये वृंदावन की संपदा है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, पुन्ना गई करवीर कई कैर मरुक बकई है सत्कर्णिका रई लसत कुब्जई है कुंद बनई रसोक बकुलईर भूचंबकई चंबकई है आम्ला नई है स्थल पंकजैर मदन अम्ला नई स्थल पंकजैर दमन कई दिव्यई शीरीष द्रुमई है सर्वतु प्रविकाशिभिर्नवमना मोदई मनोहारिणी। पुन्नाग, जिसको पुन्नाग कहते हैं। करवीर नाम का जो पुष्प होता है अपने यहाँ जो है ना, साझी में इनका वर्णन आता है ना, करवीर है ना हर ही के हो। तो करवीर नाम के जो पुष्पनस हैं। और मरुवकई है, मरुवक नाम के जो, जिसको मरवा नहीं कहते, मरवा जो वहाँ से आता है, जो राजा के हाथ को जो गाड़ दिए थे ना पुजारी लोग, तो वहाँ जो मरवा नाम का जो बड़ा गंभीर उसका गंध होता है। और सुंदर कर्णिकार, इनकी जो सुंदर शोभा है श्री धाम वृंदावन में, इनकी सुंदर शोभा हो रही है। ये बहुत इनकी जो छवि लस रही है, कुब्जई है। और मनोहर कुब्ज नाम के सुमनस हैं, कुंद नाम के वन है, अशोक आदि की सुंदर श्रेणियाँ हैं। बकुल कहते हैं मौलसरी को, भुर चंपकई चंपकई है। और अनेकों जो हैं चंपा के जो प्रकार हैं, ऐसे ऐसे फूलों की सुंदर श्रेणियाँ हैं। उससे श्री धाम वृंदावन सुशोभित हो रहे हैं। और प्रिया प्रीतम इनको कृपा भरी दृष्टि से देख करके निहाल करते हैं, इनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। और कह रहे हैं, अम्ला नई स्थल पंकज, एक तो जल में पंकज होते हैं और स्थल पंकज अनेकों जो हैं वो स्थल में शोभा पा रहे हैं। दमनकईर, दमनक नाम के जो पुष्प हैं। और दिव्यईर शिरीष द्रुमई, शिरीष के भी जो पेड़ हैं, कहते हैं फूल शिरीष होते सुकुमार। शिरीष का फूल बड़ा सुकुमार होता है। उनकी सुकुमारता से प्रिया प्रीतम की जो सुकुमारता है, कलेवर की, उनकी उपमा दी जाती है। और सर्व ऋतु माने सब ऋतुओं में प्रविकाश भीर नव नवा मोदैर मनोहारिणी, ये सभी ऋतुओं में विकसित रहते हैं, खिले रहते हैं। लोक में ऐसा कभी नहीं हो सकता। सभी ऋतुओं में फूल, फल,
से ये एकदम सजे रहते हैं, खिले रहते हैं। कभी इनके पत्ते नहीं झड़ते हैं, कभी फूल मुरझाते नहीं हैं, कभी ये म्लान नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं सर्व ऋतु प्रविकाश, हाँ सभी ऋतुओं में प्रकाशित हो रहे हैं, डहडहा रहे हैं, महमा रहे हैं। नव नवा मोदईर मनोहारिणी, और बड़ा इनको ये आनंद विस्तार कर रहे हैं। और दर्शन मात्र से यहाँ तक जब प्रिया प्रीतम की चित्त को चुरा लेते हैं, सखी वृंदों के चित्त को हरण कर लेते हैं, तो और के बारे में क्या कहने का मतलब, बड़ी मनोहारी इनकी छवि है, इनकी शोभा है। इस प्रकार से राम वृंदावन इन वृक्षों से, लताओं से, पंछियों से, पशु वर्गों से और तृण से, द्रुमों से, लताओं से सुंदर शोभा पा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। जुगल सरकार की जय लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा राधा राधा